शिक्षा ही विद्यार्थियों के हौसले आजमाती है। शिक्षा ही विद्यार्थियों के हौसले आजमाती है। दर्द के साए आंखों से हटाती है। किताबों की शिक्षा ज्ञान का विकास करती है। किताबों की शिक्षा ज्ञान का विकास करती है, मगर बड़ों की शिक्षा बुद्धि का विकास करती है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं के हिंदी वर्णिका अध्याय 2 ढहते विश्वास कहानी के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आप मैट्रिक परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज मैं इस कहानी को इतना डीपली से समझाऊंगा कि आप किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप अगर वीडियो को अंत तक वॉच कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि YouTube पर ऐसा वीडियो अभी तक अपलोड ही नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अलग और सब्जेक्टिव को अलग दो भागों में मैं बांट दिया हूं। सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने चल रहा हूं। तो दोस्तों, इस कहानी के कहानीकार मतलब ढहते विश्वास कहानी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जो भी क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी को लेकर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कहानीकार। कहानीकार कौन है, मतलब ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? सातकोड़ी होता। क्वेश्चन नंबर 2, जन्म मतलब सातकोड़ी होता के जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को। क्वेश्चन नंबर 3, जन्म स्थान, किसका जन्म स्थान? तो सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता के जन्म स्थान कहाँ था? तो मयूरभंज, उड़ीसा में। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहानी का अनुदित भाषा, मतलब आपसे क्वेश्चन कहेगा कि ढहते विश्वास कहानी जो है किस भाषा में अनुदित है? तो उड़िया भाषा में। क्वेश्चन नंबर 5, कहानी अनुदित किया गया, मतलब ढहते विश्वास कहानी जो है किनके द्वारा अनुदित किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, कहानी का प्रमुख पात्र, किस कहानी का? मतलब ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति कौन था? लक्ष्मण। लक्ष्मी के बड़ा बेटा का नाम क्या था? अच्युत। लक्ष्मी कौन थी? एक महिला थी, दीन महिला। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मण नौकरी करता था। लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कहां पर नौकरी करता था? तो कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मी के पास भूखंड, लक्ष्मी के पास कितने जमीन थे? जमीन कितना था? भूखंड कितना था? 1 बीघा उसको मात्र भूखंड था। क्वेश्चन नंबर 12, लक्ष्मी को बेटा, लक्ष्मी के कितने बेटे थे? 2 और 2 लड़कियां थी। 12 13 लड़की और लड़का। तो लड़की और लड़का के बारे में पूछेगा तो लड़की 2 और लड़का 2 था। उसके बाद लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो देवी नदी के किनारे पर लक्ष्मी का घर था। स्कूल के बारे में इस कहानी में जो चर्चा किया गया है, तो स्कूल जो था टीले के नीचे था। कहानी में शहर की चर्चा, 16 नंबर कह रहा है कि कहानी में शहर की चर्चा, मतलब ढहते विश्वास कहानी जो है, इस कहानी में किस शहर को लेकर चर्चा किया गया है? तो उड़ीसा। किस शहर को लेकर चर्चा किया गया? उड़ीसा शहर को। जनजीवन का चित्रण, मतलब ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा के। कहानी में नदी की चर्चा, कहानी में जो है किस नदी की चर्चा की गई है? तो महानदी की चर्चा की गई है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बंधा गया है। पढ़ाकू लड़का का नाम था। पढ़ाकू लड़का का नाम कौन था? पढ़ाकू लड़का कौन था? तो गुण निधि जो था पढ़ाकू लड़का था। हम लोग कहते हैं ना गांव में बहुत पढ़ाकू बनता था। पढ़ाकू लड़का का मतलब होता है बहुत तेज लड़का, क्योंकि पढ़ता है। कोई भी कोचिंग हो या स्कूल में कोई लड़का अगर पढ़ने वाला होता है तो वह झट क्या करता है? भूलता है। टीचर कोई पढ़ते हैं या बताते हैं, कुछ पूछते हैं तो वह
डिस्कस करता है टीचर से, तो जो अनपढ़वा लेढ़ा जो लड़का रहता है वह क्या कहता है, बहुत पढ़ाकू बनता रहा। कहते हैं पढ़ाकू का मतलब अर्थ क्या होता है, तेज। तो पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था, पढ़ाकू लड़का कौन था, तो गुण निधि जो था पढ़ाकू लड़का था। उसके बाद स्वेच्छा स्वयं सेवक दल का गठन, स्वेच्छा सेवक दल का जो गठन किया गया था, किसने किया था, गुण निधि। गुण निधि लौटा, कहां से लौटा था वो, कटक से, पानी रोकने के लिए बांध। मतलब इस कहानी में बताया गया है कि ढहते विश्वास कहानी को देखिए, ढहते विश्वास कहानी को देखिए, विश्वास इसका मतलब है ढह रहा है। तो इस कहानी में बताया गया है कि उड़ीसा में जो है बाढ़ और सुखाड़ हमेशा आता है, जिसको लेकर वहां का जीवन जो है अस्त व्यस्त होता है। तो वहीं जब बाढ़ आता है तो वहां के गांवों के पानी को रोकने के लिए क्या किया गया था, वो लोगों के द्वारा, आयातियों के द्वारा बांध बना गया था। मतलब पानी को रोकने के लिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पानी को रोकने के लिए कौन बांध बना गया था, लोगों के मजदूरी कर कर, लोगों ने मेहनत कर कर कौन सा बांध बना था, तो दलई बांध का निर्माण किया था। तो दोस्तों अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो लक्ष्मी एक दीन महिला थी जिसके पति कलकत्ता में रहकर नौकरी करता था। मतलब लक्ष्मी एक दीन महिला थी, मतलब वह गरीब परिवार की महिला थी जिसके पति का नाम लक्ष्मण था, जो कलकत्ता में रहकर क्या करता था, नौकरी करता था। वह जो पैसा कमाकर भेजता था उससे बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। उसके पास मात्र 1 बीघा भूखंड मतलब जमीन था, जो प्रकृति के प्रकोप के कारण उसमें हल चलवाने के पैसे भी बेकार जाते थे। अतः वह गांव के तहसीलदार के यहाँ कामकाज करके वह अपनी जीविका चलाते थे। उसका बड़ा बेटा अच्युत, 2 बेटियां, एक नन्हा सा मुन्ना, और स्वयं की सारी जिम्मेवारी उसी पर थी, जिसको लेकर उसकी पारिवारिक स्थिति तो है बहुत दयनीय है। अतः वह एक ना उसका जो पारिवारिक स्थिति क्या है, दयनीय है या दयनीय थी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने भाषा में जवाब दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। तो लक्ष्मी इसका व्यक्तित्व का मतलब उसका विचार क्या था, कैसी थी। लक्ष्मी एक इस कहानी का जो है प्रमुख पात्र है। उसके व्यक्तित्व में कूट कूट कर दृढ़ता और साहस का भरा हुआ है। गांव में मात्र 1 बीघा भूखंड है, उसकी भूखंड है, जमीन है, लेकिन पूर्व अनुभव के आधार पर उसने न गांव छोड़ा, न घर, न अच्युत के लिया तो उसने न अच्युत को भी क्या किया था, वो समाज सेवा में लगा दिया था। अच्युत के लिए तो उसने विलंब किया ही। मूर्छा से जगने के बाद एक मुर्दे बच्चे को छाती से भी जोड़ लेती है, लगा लेती है ना। इस प्रकार लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी सुलभ मतित्व के साथ साथ दृढ़ता और साहस का अच्छा मिश्रण है। उसके बाद कर कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जन जीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा। तो उत्तर में है उड़ीसा के जन जीवन का सफल सितारा सातकोड़ी होता ने अपने इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके वहां के लोगों को हर समय बेसहारा बना देता है। महानदी का हीराकुंड बांध और आयाती द्वारा मतलब लोगों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा न निर्मित पत्थर का बांध भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाते। सुखाड़ आती है तो मतलब धान के धूर धूर तक बिचड़े तक सूख जाते हैं, और बाढ़ आती है तो असंख्य मतलब हजारों लोगों की जन धन की हानि होती रहती है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अभी मत देखिए क्या लिखा है, मैं समझा रहा हूं क्योंकि आपको कहेगा कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। चौथा नंबर क्वेश्चन कर कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में
प्रस्तुत करें। तो कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है। तो बाढ़ को रोकने के लिए दलई बांध का निर्माण किया गया था लोगों के द्वारा। तो दलई बांध पर काफी मेहनत श्रम कर लोग जो थे सफल नहीं हुए और बांध पानी आने के बाद बांध टूट जाता है। सूचना बांध टूटने की सूचना मिलते ही लोग जो थे वहां के टीले की ओर दौड़ पड़े, पर पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ लोग रास्ते में बह गए। वहां का जो विद्यालय था, स्कूल जो था ना, पानी से भर गया। घुटने भर पानी में लोग छत पर खड़ा था, लेकिन कमरे में जो था उसका कौन सी दुर्गति हुई यह किसी को मालूम नहीं हुआ ना। चंडेश्वरी चबूतरा भी पानी से भर गया ना। लक्ष्मी ना मालूम नहीं था। लक्ष्मी आदि कुछ लोग जो था वहां के वृक्ष की डाल और जाटा पहल कर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। चंडेश्वरी चबूतरा भी पानी से भर गया। लोग आपरा तफरी में अपनी जान बचाने के लिए आकुल व्याकुल थे, लेकिन कोई देव शक्ति उनकी रक्षा नहीं कर सकी। इस विभीषिका में उस गांव का विनाश हो गया। तो अब क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई। तो लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बच्चियां, गोद में बच्चा, माथे पर चिवड़ा और बर्तन कपड़े के बोरे थे, इसलिए वह पिछड़ गई। बोल सकते हैं कि लक्ष्मी के साथ 2 बच्चे, एक गोद में नन्हा सा मुन्ना और माथे पर जो था चिवड़ा कपड़ा बर्तन का बोझ रखे थे, जिसके कारण से वह पिछड़ गई। विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। तो कहानी में व्यक्त की गई घटना सही है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ का प्रकोप ही सिद्ध करता है कि विपत्ति जो है अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। मतलब इससे नियति हो गया कि बाढ़ आता है तो भी लोग की हानि होती है, और जस्ट सुखाड़ आता है तब भी लोग की हानि होती है। इससे पता चलता है कि विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो को देखे हैं, अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।